सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फाइनेंस कंपनी के सीजर वीर बहादुर सिंह को बदमाशों ने मारी गोली। इलाज हेतु सिंह मेडिकल लेकर पहुंची पुलिस। रास्ते में ही वीर बहादुर ने तोड़ा दम। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सरपंच संवाद का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की रही उपस्थिति। शामिल हुए 500 से ज्यादा सरपंच। भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का हुआ आयोजन। और जैन धर्म समाज ने धूमधाम से मनाया छठवें तीर्थकार भगवान चंद्र प्रभु व 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ का जन्मोत्सव। और अब खबरें विस्तार से। फाइनेंस कंपनी के सीजर वीर बहादुर सिंह को बदमाशों ने गोली मार दी। जब तक पुलिस उनको इलाज हेतु सिंह मेडिकल पहुंची, तब तक रास्ते में ही वीर बहादुर ने दम तोड़ दिया। बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की रविवार की शाम गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार फाइनेंस कंपनी के सीजर वीर बहादुर सिंह अपने 4 पहिया वाहन से सूरज चौहान, विशाल और ड्राइवर सूरज सिंह के साथ थे। बाबतपुर ओवरब्रिज पर किसी 4 पहिया वाहन को लेकर गाड़ी रोकी गई तो उसमें से लोगों ने वीर बहादुर सिंह को गोली मार दी, जिन्हें घायल अवस्था में बागवतपुर चौकी प्रभारी प्रतिमा तिवारी ने सिंह मेडिकल हॉस्पिटल मलदहिया पहुंची। यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर एसीपी बड़ागांव और कई थानों की फोर्स मौजूद है। जिनको जो मृतक हैं ये फाइनेंस का काम करते हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लिए अखंड मोटर्स से के नाम से इनका जो है फाइनेंस फर्म है जो लोन वेवर करते हैं। उन गाड़ियों को इनके द्वारा रोक करके महिंद्रा फाइनेंस को सूचित किया जाता है। आज ये जो गाड़ी है ये यूपी 70 नंबर की गाड़ी है, जिसके बारे में इनके पास सूचना थी कि ये गाड़ी जो है फाइनेंस की गाड़ी है। इसको रोका गया। रोकने पर इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें फायर हुआ है और मृतक को सिर में गोली लगी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। अभी 4 टीमें बनाई गई हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके और बाकी कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सरपंच संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रहीं। इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा सरपंच शामिल हुए और पीएम मोदी के 9 संकल्पों को पूरा करने का संकल्प लिया। वाराणसी और इसके पड़ोसी जिलों के 500 से ज्यादा सरपंच एक साथ आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए 9 संकल्पों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लिए। गौरतलब है कि ये सभी सरपंच क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सरपंच संवाद पहल के तहत इकट्ठा हुए थे। यह एक ऐसी पहल है जो जमीनी स्तर पर गुणवत्ता बढ़ाने का काम करती है। विकसित भारत 2047 के लिए गुणवत्तापूर्ण गांवों का निर्माण विषय के तहत आयोजित कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की विशिष्ट उपस्थिति रही। इस दौरान क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जक्षय शाह भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने ग्राम प्रधानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस गौरव काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में योगदान देने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यूसीआई के सरपंच संवाद पहल गांव के प्रधानों को जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों से जोड़कर विकसित भारत यात्रा में योगदान देने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करती है। गुणवत्तापूर्ण गांवों के निर्माण में मात्र बुनियादी ढांचों का ही निर्माण नहीं करना है, बल्कि हमें एक मजबूत और समावेशी समाज का भी निर्माण करना है, जहां प्रत्येक नागरिक भारतीय गांवों को गुणवत्तापूर्ण गांव में बदलने की दिशा में काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ सके। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जक्षय शाह ने कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास में गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला। हमारे देश भर के लाखों सरपंचों, ग्राम प्रधानों के बीच में संवाद की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए जो हमारे गांव के प्रधान अपने गांव में किसी भी काम को, किसी भी योजना को लागू करने के लिए जो सर्वोत्तम पद्धतियां, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, आपस में संवाद के जरिए एक दूसरे को बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और भारत की 142 करोड़ आबादी में से 90 करोड़ आज भी गांव में रहती है। इसलिए जब तक हम अपने गांव को विकसित करके
गांव को क्वालिटी विलेज नहीं बनाते तब तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। और हमारे गांव क्वालिटी विलेज बने, इसके लिए ज़मीन पर हमें क्वालिटी की चेतना लानी है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस लानी है। और उसी लिए ये हमारी पूरी सरपंच संवाद की कवायद की गई है, ताकि देश भर के प्रधान एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। और जो 9 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जल संरक्षण को लेकर, फिटनेस को लेकर, गरीबी उन्मूलन को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर, श्री अन्न के खेती को लेकर और तमाम विषयों पर, उस संबंध में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकें। और इसके लिए हमने सरपंच संवाद नाम के एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है 7 भाषाओं में। हमारे जो देश भर के 2.5 लाख प्रधान हैं, इस ऐप के जरिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़कर संवाद कर सकते। सीवर नाली की समस्याओं को लेकर सिर गोवर्धनपुर के निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। सिर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में सीवर नाली की गंभीर समस्याओं को देखते हुए क्षेत्रीय जनता ने सपा नेता अमन यादव के नेतृत्व में धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के विधायक भाजपा गठबंधन से, यहाँ के पार्षद बीजेपी की सरकार बीजेपी के, उसके बावजूद यहाँ की जनता इन गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। सिर गोवर्धनपुर वार्ड में प्रत्येक वर्ष संत रविदास जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, विदेशों से श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं, फिर भी यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं किया जाता। यहाँ पर सिर्फ नेता आते हैं दलित वोट बैंक का राजनीति करने। आज धरने पर बैठकर सरकार को चेतावनी देने का कार्य किया गया है। जल्द से जल्द इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को छुटकारा मिले, नहीं तो आगे और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए क्षेत्रीय जनता तैयार रहेगी। धरने में मुख्य रूप से अमन यादव, राम फौजी, गणेश प्रधान, कांग्रेस के प्रदेश सचिव उमेश यादव, जयंतु महाराज, अनिल यादव, अजय सुमारू, राम यादव, शिव पूजन मठल्लू आदि शामिल थे। इस गांव में न तो सीवर है, न तो चलने लायक रोड है, न तो लाइट है, न तो बत्ती है। यहाँ पे एकदम स्थिति नरक बना हुआ है। आपको बता रहे हैं, गलियों में, अंदर गलियों में घुटने घुटने भर मल जल का पानी, सीवर का पानी भरा है। छोटे बच्चे, महिलाएं, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग उसी पानी में से आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के विधायक जो है कि बीजेपी के हैं, गठबंधन के, यहाँ के पार्षद जो है कि बीजेपी के हैं, यहाँ पे सरकार जो है कि बीजेपी की है, फिर भी जो है कि जनता जो है कि इतना भोग रही है। भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन 2024 का आयोजन भक्त कर्माबाई स्कूल नाटीमली साहूबाग वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद गांधी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वैश्य चेतना महासभा नई दिल्ली रहे। अध्यक्षता सतीश गांधी प्रदेश अध्यक्ष ने किया तथा संचालन विनोद कुमार साहू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अरविंद गांधी एडवोकेट ने महान दानवीर भामा शाह एवं महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद मुख्य अतिथि ने उपस्थित सभी लोगों पर पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि को प्रदेश अध्यक्ष सतीश गांधी एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने मुकुट पहना के अभिनंदन किया। साथ ही साथ वाराणसी मंडल, जिला महानगर कमेटी आदि ने 101 किलो के बड़े माला से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि अरविंद गांधी एडवोकेट ने संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक तेज बहादुर गुप्ता, राष्ट्रीय मोहन लाल गुप्ता, रतिलाल गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, डॉक्टर A.K. गुप्ता, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद, राष्ट्रीय महामंत्री आदि माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गांधी एडवोकेट ने उपस्थित सभी उपजातियों के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अंतर्गत सभी लोगों ने सर्वसम्मत से वैश्य उपजातियों को आपस में बेटी रोटी का संबंध कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टाइटल तोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ वैश्य उपजातियों का बेटी रोटी के आपस में संबंध करने का यह निर्णय ऐतिहासिक है। इससे वैश्य समाज की एकता व उत्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक वैश्य समाज के लोग आपस में बेटी रोटी का संबंध कायम नहीं करेंगे, तब तक वैश्य समाज का अस्तित्व समाज में नहीं स्थापित होगा। वैश्य समाज की हालत संतरे की तरह है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश गांधी ने कहा कि संगठन का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 1 साल के अंतर्गत हो जाएगा। जितने प्रस्ताव, सब समस्या पास किए गए हैं, उसको संगठन अमल में लेगा। युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि संगठन के माध्यम से युवा समाज का उत्थान करने में पूरी ताकत लगा देंगे।
उन्होंने आपस में बेटी रोटी के संबंध कायम करने के फायदे भी बताए। समाज के लिए मैसेज हम दे रहे हैं कि सभी लोगों को जो है टाइटल तोड़ो समाज जोड़ो के सिद्धांत को जो संगठन ने नारा दिया है उसको अपनाना चाहिए। इससे जो है हम सभी लोगों में एकरूपता आएगी और हमारी बहुत भारी संख्या है, लेकिन ये टाइटल को ही अपनी जात मान लेने की वजह से समाज बहुत खंड खंड हो गया है। 3-4-5% के लोग जो है राजनीति में सत्ता में भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम 50% से ऊपर है वैश्य समाज के लोग, लेकिन केवल खंड खंड में विभाजित होने के कारण नहीं मिल रहा है कि पूरे समाज में वैश्य समाज के भी संपूर्ण जाति उपजाति को मिला लिया जाए तो इसका ही प्रतिशत 50% से ऊपर होता है। तो जिस दिन सभी वैश्य एक हो जाएंगे तो हर जगह आपके लोग दिखेंगे, चाहे शासकीय, चाहे प्रशासनिक, चाहे शैक्षणिक, चाहे राजनीतिक रूप से। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि समाज में जनसंख्या अधिक काउंट होगा जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से वह समाज मजबूत होगा। छठवां, हजारों टाइटलों में विभक्त समाज की कमजोरी भी दूर होगी। मारवाड़ी समाज के चुनाव में प्रदीप तुलसियान अध्यक्ष एवं मनोज जाजोदिया प्रधानमंत्री बने। मारवाड़ी समाज के सत्र 2024-26 के लिए चुनाव प्रक्रिया आज रविवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी दीपक बजाज, अनिल जाजोदिया, सीए कमलेश अग्रवाल के सहयोग से मारवाड़ी समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, मंत्री उमाशंकर अग्रवाल, पुरुषोत्तम जालान, महेश चौधरी, गोविंद केजरीवाल, भरत सर्राफ, संजू कुमार शाह ने समस्त चुनावी प्रक्रिया पूरी की। सर्वप्रथम प्रातः 10 बजे संस्था के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जालान मंटू के नेतृत्व में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के प्रधानमंत्री महेश चौधरी तथा पिछले वर्ष के कार्यक्रमों का उल्लेख किए गए। तत्पश्चात अध्यक्षीय पुरुषोत्तम जालान द्वारा उद्बोधन में कहा कि कोषाध्यक्ष सीए अशोक कानोडिया ने पिछले सत्र का आय व्यय प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 11 बजे चुनाव अधिकारी दीपक बजाज ने बताया कि चुनाव में 10 पदों के लिए 17 लोगों ने आवेदन किया। वहीं 16 कार्यकारिणी के 16 पदों के लिए 32 आवेदन आए, जिसमें पहली बार समाज के हित में पदाधिकारी पद से 7 लोगों ने, एक कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 16 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद शेष प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव अधिकारी दीपक बजाज ने सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों का परिचय व स्वागत किया। पदाधिकारियों में अध्यक्ष पद पर प्रदीप तुलसियान, प्रथम उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका, द्वितीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया, कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, शक्ति ट्यूब, संयुक्त मंत्री राम बुबना, भंडार मंत्री सुनील कुमार धानुका, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, सांस्कृतिक मंत्री पराग मोदी, समाज कल्याण मंत्री मनीष लोहिया, निर्वाचित घोषित किए गए 16 कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आनंद स्वरूप अग्रवाल, अनिल अग्रवाल सलोनी, अशोक अग्रवाल, जनरल इलेक्ट्रिक, अशोक गिनोडिया, दिलीप खेतान, हेमदेव अग्रवाल, जगदीश झुंझुनवाला, कृष्ण गोपाल तुलसियान, मनीष कुमार शाह, प्रमोद सराफ, सचिन रतेरिया, संजय अग्रवाल, अग्गू, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, श्री नारायण खेमका, श्याम सुंदर प्रसाद, विष्णुकांत अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान ने कहा कि मारवाड़ी समाज राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी समान है, जिसने सदैव राष्ट्र हित में योगदान दिया है। राष्ट्र व समाज हित में हमारा संगठन आगे भी उसी तरह योगदान करता रहेगा। सबका साथ, सबका विकास व हमारे अग्रज अग्रसेन महाराज के पद चिन्हों पर चलकर कार्य करूंगा। व निर्वाचित प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि मारवाड़ी समाज हमेशा गरीबों व असहाय समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करता रहेगा। समाज हित में कार्य करूंगा। संरक्षक मंडल के मंत्री उमाशंकर अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मारवाड़ी समाज की एकता ही समाज को बढ़ाने में मदद करता है। संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अग्रसेन महाराज की जय, भारत माता की जय। मारवाड़ी समाज द्वारा समाज के विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। अधूरे निर्माण कार्य सबके सहयोग से किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन महेश चौधरी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण कुमार खेमका ने किया। बैजनाथ भालोटिया, अनुज डिडवानिया, मदन मोहन पोद्दार, पवन कुमार अग्रवाल, सीए विनोद जिंदल, अजय खेमका, पवन कुमार अग्रवाल, विजय मोदी, विजय अग्रवाल आदि लोग मौजूद थे। समाज ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है और मेरी टीम के ऊपर जो विश्वास दिखाया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा एवं समाज के चतुर्दिक विकास के लिए जो भी संभव होगा मैं पूर्ण रूप से करूंगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हम लोगों को जो है, जो हमारी पुरानी टीम जो है द्वितीय तल की कार्य को छोड़ के गई है, उसको पूर्ण करेंगे एवं समाज को नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करेंगे तथा इससे सबसे जरूरी कार्य है समाज को विस्तारीकरण करने के लिए कहीं न कहीं कोई कार्य किया जाएगा। ये पूरे काशी के मारवाड़ी समाज की एक ऐतिहासिक साधारण सभा थी
और जिसमें आज एक काफ़ी संख्या में और हमारे समाज के जो गौरव हैं उनकी उपस्थिति भी पहली बार दिखाई दी। आज साधारण सभा में हम लोगों ने वर्ष 2024-25 के लिए एक नई प्रबंध समिति का निर्विरोध चुनाव किया। उनके लोगों को परिचय समाज से कराना था और निवर्तमान जो प्रबंध समिति है उनके जो सराहनीय और उल्लेखनीय कार्य रहे उनके प्रति आभार व्यक्त करना था। दोनों कार्यक्रमों में समाज के लोगों ने पूरी तरह से और उत्साह से, उल्लास और उमंग से और इस चीज में समर्थन दिया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैन धर्म के 6वें तीर्थकर भगवान चंद्र प्रभु व 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ का धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया गया व ग्वालदास साहू लेन स्थित पंचायती जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रविवार को जैन धर्म के 6वें तीर्थकार भगवान चंद्र प्रभु व 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ का संयुक्त जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा बड़े धूमधाम से ग्वालदास साहू लेन स्थित पंचायती जैन मंदिर से प्रातः 10 बजे भगवान द्वय की भव्य शोभा यात्रा निकली, जो चांदी की नालकी में सवार होकर चौक पहुंचती है। तत्पश्चात चांदी के विशाल रथ पर भगवान को विराजमान कर 11:30 बजे शोभा यात्रा पुनः प्रारंभ होकर चौक, बास फाटक, गदौलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, सुनारपुरा इत्यादि क्षेत्रों से होते हुए दोपहर 3 बजे भेलूपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। उसके पश्चात विश्व शांति हेतु 108 स्वर्ण व रजत कलश से भगवान का पूजन अभिषेक संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में जैन धर्म का नारा लगाते और भजन गाते पुरुष, महिलाएं व बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर RC जैन, राजेश जैन, डॉक्टर के जैन, प्रदीप चंद जैन, तरुण जैन इत्यादि प्रमुख लोग उपस्थित थे। विगत वर्षों की भांति चंदा प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का जन्मोत्सव है। इस अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा दिगंबर जैन समाज काशी के आयोजन में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो अति प्राचीन मंदिर पंचायती ग्वालदास साहू लेन मंदिर में है। वहाँ से जो है शोभा यात्रा उठते हुए चौक पहुँचती है और तत्पश्चात विशाल चांदी के गज रथ पर प्रभु को विराजमान कर गाजे बाजे के साथ भजन गाते हुए केसरिया वस्त्रों में महिलाएं और बग्गियों के साथ ये शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से गदौलिया, जंगमबाड़ी, सुनारपुरा, मैदान, मदनपुरा इत्यादि क्षेत्रों में होते हुए अपने भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली पर पहुंचती है। इस अवसर पर विश्व शांति हेतु 108 कलशों से पूजन अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होता है। द्वय भगवान श्री 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान एवं श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं तप कल्याणक महोत्सव था, जिसके में हम लोगों ने आज पंचायती जैन मंदिर ग्वालदास साहू लेन से एक शोभा यात्रा प्रारंभ की, जो सोरख कुआं, ठठेरी बाजार, चौक, बांस फाटक, गदौलिया, मदनपुरा, सुनारपुरा, भेलूपुर आकर यहाँ पर समाप्त हुई। भगवान के जन्म स्थान भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के जन्म स्थान पर यहाँ पर 1008 कलशों द्वारा, रजत कलशों द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया तथा भगवान का पूजन अर्चन किया गया और महिलाओं ने भगवान का जो है झूलोत्सव किया गया, मनाया और भजन संध्या किया। किराना व्यवसायियों द्वारा बाबा विश्वनाथ जी के दुग्धाभिषेक हेतु भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा किराना मार्केट से निकली व मैदागिन चौक के रास्ते होते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंची। प्रतिवर्ष नए वर्ष के प्रथम रविवार को गोला दीनानाथ के किराना व्यवसायियों द्वारा बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी को किए जाने वाले परंपरागत दुग्धाभिषेक कार्यक्रम के क्रम में इस वर्ष भी काशी किराना व्यापार मंडल के तत्वाधान में गोला दीनानाथ किराना मार्केट से शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न जी के स्वरूप एवं वीर हनुमान व भगवान शिव व राधा कृष्ण के प्रतिरूप के साथ में बर्फ से निर्मित शिवलिंग व बैंड बाजा, ताशा इत्यादि आकर्षण के मुख्य केंद्र बिंदु थे। शोभा यात्रा का नेतृत्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त व महामंत्री संजय केसरी कर रहे थे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में किराना व्यवसायियों के साथ महिलाओं सहित क्षेत्रवासी अपने हाथों में दुग्ध कलश लिए चल रहे थे। शोभा यात्रा गोला दीनानाथ किराना मार्केट से चलकर जालपा देवी रोड, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन व चौक के रास्ते बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचकर समाप्त हुई, जहां कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ जी का दुग्धाभिषेक किया। शोभा यात्रा में कैलाश केसरी, अनिल कुमार बर्नवाल, सीताराम केसरी, नंदलाल केसरी, पार्षद संजय केसरी, प्रकाश चंद जायसवाल, विनय केसरी, अजय गुप्ता, मोहनलाल बर्नवाल, चुनचुन चौधरी, अनिल केसरी, विमल केसरी, मुन्ना सिंह, विजय केसरी, अजित केसरी, ओम प्रकाश दूधवानी, टिंकू अरोड़ा, भास्कर केसरी, अशोक केसरी, लक्ष्मी नारायण केसरी, सुरेश केसरी, आनंद केसरी, नवनीत गुप्ता इत्यादि शामिल थे। 2.5 दशक से यानी 25 वर्ष से ऊपर थे ये यात्रा गोला दीनानाथ किराना मार्केट थे। पूरे देश के, पूरे अपने मार्केट के, पूरे बनारस वासियों के भला के लिए निकाला जाता है। साल के नए साल के प्रथम रविवार को, प्रत्येक नए साल के प्रथम रविवार को ये यात्रा निकाली जाती है। नमामि गंगे ने रामघाट पर प्रभु श्री राम का अभिनंदन कर लोगों में स्वच्छता का संदेश दिया। रविवार को रामघाट का परिसर राम राम जय राजा राम के उद्घोष से गूंज उठा। नमामि गंगे ने राम धुन पर राजा राम और मां गंगा की आरती उतारकर रामघाट पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अभिनंदन किया। महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटकों के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने रामघाट के गंगा तट की सफाई की। रामघाट पर प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रामघाट का परिसर राम आएंगे राम राम जय राजा राम आरती श्री रामायण जी की जैसे सुमधुर राम भजनों से गुंजयमान रहा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जितनी आस्था एवं भक्ति से जन जन ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और आस्था व्यक्त की है, उतनी ही आस्था और संकल्प से अब हर व्यक्ति को श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। स्वयं को श्री राममय और प्रकृतिमय बनाना होगा। श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। जन्म, बचपन, शासन एवं मृत्यु तक उनका संपूर्ण जीवन प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है। आज देश एवं दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान श्री राम के प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण की शिक्षाओं से मिलता है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, पंकज अग्रहरी, महर्षि वेद विद्याश्रम के बटुकगण, अनंत तिवारी, आंशु कृष्ण पांडे, ओंकार मिश्रा, अनुज दुबे, प्रतीक मिश्रा, प्रियांशु शुक्ला, विनीत चौबे, प्रिंस चौबे, अर्पित तिवारी, निखिल पांडे, सत्यम पांडे शामिल रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाने का समय है, राममय होने का समय है, प्रकृतिमय होने का समय है, ताकि हम अपने पर्यावरण को इतना अच्छा बनाएं और रामचंद्र जी द्वारा दिए गए संदेश को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को इतना आत्मसात करें कि हमारा भारतवर्ष आरोग्य हो, आत्मनिर्भर हो और हम प्रेम की गंगा बहाते चलें। श्री अग्रसेन सेवा संस्था एवं हिंदू सेवा सदन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। श्री अग्रसेन सेवा संस्थान वाराणसी एवं हिंदू सेवा सदन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 7 जनवरी 2024 को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागिन में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां शहर के विख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय गर्ग, जनरल फिजिशियन डॉक्टर हर्षित जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल अग्रवाल जैन एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश उपाध्याय अपनी सेवाएं दिए। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 450 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने 296 लोगों का नेत्र परीक्षण किया, जिनमें से 77 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सलाह देते हुए श्री अग्रसेन सेवा संस्थान के सहयोग से हिंदू सेवा सदन अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन करने के लिए समय दिया। साथ ही 215 लोगों को चश्मे का नंबर दिया, जिन्हें संस्थान द्वारा 14 जनवरी को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाएगा। शिविर का संयोजन अनिल कुमार जैन, पूर्व प्रबंधक श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, राजेंद्र मोहन शाह, ऋषिदेव अग्रवाल, सचिन अग्रवाल आड़त वाले ने किया। शिविर के संयोजन में संजय अग्रवाल गिरिराज, प्रधानमंत्री श्री अग्रसेन सेवा संस्थान, हरीश अग्रवाल उपाध्यक्ष श्री अग्रसेन सेवा संस्थान का विशेष सहयोग रहा। लोगों का आज नेत्र परीक्षण कराएंगे, इसके बाद जिसको जरूरत होगी उसको चश्मा वितरण करेंगे निःशुल्क, जिसको जरूरत होगी उसको हम ऑपरेशन भी श्री काशी हिंदू सेवा सदन
अस्पताल में कराएंगे, जो कि डॉक्टर अभिषेक चंद्रा के नेतृत्व में होगा। करौंदी वार्ड के नासिरपुर महामनापुरी कॉलोनी में अक्षत वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार कई दिनों से अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 33 करौंदी के नसीरपुर महामनापुरी कॉलोनी में पार्षद श्याम भूषण शर्मा की अगुवाई में आज बड़ी ही धूमधाम से अक्षत वितरण का कार्यक्रम हुआ। इस कड़ी में पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज मैं महामनापुरी कॉलोनी में पूजित अक्षत चावल का वितरण किया गया है और सभी को निमंत्रित किया गया है कि हम लोगों को 22 तारीख को राम मंदिर के स्थापना के उपलक्ष्य में दीपावली मनाना है और सभी मंदिरों में भजन पूजन और हरि कीर्तन करवाना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मोहल्ले के प्रत्येक घरों में जाकर सबको आमंत्रित किए हैं कि 22 तारीख को सभी लोग मंदिरों में आवे और भजन कीर्तन में अपनी सहभागिता दें। हम अपने वार्ड के महामनापुरी कॉलोनी में सभी साथी स्वयंसेवकों के साथ पूजित अक्षत चावल का वितरण किया गया और सभी को निमंत्रित किया गया कि हम लोगों को 22 तारीख को राम मंदिर के स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोगों को दीपावली मनाना है और सभी मंदिरों पे भजन पूजन हरि कीर्तन करवाना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग मोहल्ले के प्रत्येक घरों में सबसे आशीर्वाद लिए और सबको निमंत्रित किए। गोला गली संकटा माता मंदिर के पास से साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। गोलगली संकटा माता मंदिर के पास से रविवार को साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। विगत 23 वर्षों से गोला गली संकटा माता मंदिर के पास से वीरेंद्र पांड्या जी के घर पर विराजमान साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा साल के प्रथम रविवार को हर साल गोला गली से निकालकर परशुराम महादेव होते हुए संकटा माता मंदिर होते हुए चौखंबा ठठेरी बाजार सोरा कुआं होते हुए गोलघर मैदागिन बुलानाला चौक थाना होते हुए वापस मंदिर गोला गली चौक साईं बाबा के प्रांगण में संपन्न हुई। इस पालकी यात्रा में मुख्य रूप से वीरेंद्र पांड्या, विदित पांड्या, नवीन रस्तोगी, आलोक नगर पांड्या, सुरेंद्र पांड्या, रविंद्र मिश्रा, क्षमा, सरिता, गीता, सोमनाथ तिवारी, बब्बर आदि शामिल थे। और ये विगत 23 वर्षों से ये मंदिर से निकलती चली आ रही है। कौन सी मंदिर कहाँ पर? ये साईं बाबा मंदिर सी के 6/7 गोला गली में है, संकटा जी के मंदिर के पास। ये 23 वर्षों से बराबर निरंतर निकलती रही है और आप देख ही रहे हैं हम लोग का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी के भीतर में भक्ति भाव ये और ध्यान साधना जो सबसे मुख्य है, ध्यान करें और सभी ध्यानी बने। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।